In the last class, we discussed about the magnetic field lines due to a straight line conductor and the direction of magnetic field lines when the current is flowing in the different direction, either upward direction or downward direction. Similarly, now we will discuss about the magnetic field due to a current through circular loop. When we take a circular loop, what kind of field lines will be produced and what will be the direction of field lines. So starting with this picture, starting with this activity, here there is a circular loop. This is a circular loop. हमने पहले वो स्ट्रेट वायर थी, स्ट्रेट वायर को क्या कर लिया, एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लिया. Circular loop is connected to here with the battery and the voltmeter. So now our first task is to find out the direction of field lines. What shape of field lines, what kind of field lines will be produced when current passes through a circular shape conductor or circular loop. Therefore, I am showing you how this circular loop. Similarly, वैसे हमने कार्डबोर्ड लिया था, कार्डबोर्ड को क्या किया था, उसमें से पास कर दिया था स्ट्रेट कंडक्टर में से. सिमिलरली हमने आज क्या किया है, आज भी हमने सेम वैसे ही किया है. हमने आज क्या लिया है, सर्कुलर लूप ली है. आज हमने ली है सर्कुलर लूप. सी दिस इज अ सर्कुलर लूप और नीचे से ये दो, इसके दो एंड हैं वो बैटरी के साथ अटैच किए जाएंगे. ये सर्कुलर लूप को हमने कार्डबोर्ड में से ऐसे पास किया हुआ है. सबको वीडियो क्लियर हो रही है, साफ दिख रही है? ये सर्कुलर लूप है, इसको हमने यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे. और इसके जो दो एंड हैं इधर वाले, लास्ट टू एंड्स, नीचे वाले जो बोथ एंड्स हैं, नीचे वाले जो एंड्स हैं, ये इसके नीचे वाले दो एंड्स हैं, यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे. ठीक है, ये इसका लोअर पोर्शन हो गया. एंड अगर अपवर्ड की साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस. आपको ये क्लियर हो गया कि जो कार्डबोर्ड में से सर्कुलर लूप पास की गई है वो कैसे पास की गई है? क्लियर है? यस और नो? कि जो कार्डबोर्ड है उसमें से ये ऐसे सर्कुलर लूप पास की गई है, उसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसके साथ बैटरी अटैच की गई है. सो दिस इज अवर कार्डबोर्ड एंड दिस इज अवर सर्कुलर लूप. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी वजह से फील्ड लाइन. अब मुझे आप ये बताओ, जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी, पहले ये वायर स्ट्रेट लाइन थी, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया. ठीक है, तो अगर मैं इस स्मॉल पोर्शन को देखूं, ओनली दिस स्मॉल पोर्शन को, तो ये आपको सर्कुलर लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन लग रहा है? इज दिस पोर्शन इज सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन? अगर हमने जो वायर थी पहले स्ट्रेट लाइन, उसको हमने क्या बना लिया, एक लूप बना ली. बट हम उसका एक छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा. अगर हम इसको छोटे छोटे पोर्शंस करके देखें तो हर पोर्शन जो है वो बिल्कुल ही हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं. उसकी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं. अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो
एक स्ट्रेट लाइन की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होंगी। तो अब एक सर्कल यहाँ पे बनेगा इस छोटे से कंडक्टर की वजह से, यस और नो? ठीक है, फिर एक सर्कल इसकी वजह से बनेगा, नेक्स्ट जो स्ट्रेट पोर्शन है, फिर इसकी वजह से, ऐसे कॉन्टिन्यूसली जो सर्कल है। सिमिलरली ऑन दिस साइड, इसकी वजह से सर्कल, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन होगा ना, यहाँ पे एक टाइम आएगा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी कि जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखेंगी वो क्या, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। देखो ये सर्कुलर लूप थी हमारी, ठीक है। ये एक अगर इस छोटे पोर्शन को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, इसकी वजह से सर्कल बनेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये सारे जो स्मॉल पोर्शंस हैं। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी कि हमें ये लगेगा कि सेंटर में है जो सारी फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑल फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट इन द सेंटर। क्लियर हुआ कि एक छोटा सर्कल होगा, एक छोटे कंडक्टर की वजह से जो सर्कल प्रोड्यूस होगा। अगर बहुत सारे सर्कल्स, आप वैसे भी करके देखो, इन जनरल आप करके देखो कि हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, दूसरा यहाँ पे, ऐसे इधर से सर्कल, तो जहां पे ये क्राउडिंग होएगी वहां पे हमें क्या लगेगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। वहां पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। यस और नो? समझ में आया कि जो सर्कल लूप हम बनाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट वायर ही बनाते हैं ना। तो एक स्ट्रेट वायर का छोटा सा पोर्शन है वो एक सर्कल प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ऐसे, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारी फॉर द सर्कुलर लूप, फॉर सर्कुलर लूप, शेप क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर मीन्स कि ये अगर हमारी प्लेन है तो इस प्लेन से या तो वो स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ निकल रही होंगी, क्योंकि वो सर्कल ऐसे बनेंगे ना, सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो या तो वो इससे बाहर की तरफ निकले, परपेंडिकुलर मीन्स आउटसाइड, आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन। अगर मैं आपको रेड कलर से शो करूं तो ये बाहर की तरफ निकलेंगी, जो इस ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। आपने हमने 3D में करते हैं ना, 3D में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, दिस, और जो थर्ड एक्सिस होती है वो हम दिखाते तो इस साइड में है, बट वो होती है एक्चुअल में क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी सर्कुलर कॉइल है वो इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो बट जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे आपको मैं दिखाऊं कि ऐसे, लेट मी शो यू। देखो
अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये इसके प्लेन से बाहर निकल रही है, पेंसिल जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, पेंसिल जो है वो उस प्लेन से बाहर निकलेंगी। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि ये हमारा जो सर्कुलर प्लेन है, ठीक है, दिस इज आवर सर्कुलर प्लेन, इसका जो अपर फेस है ये वाला अपर फेस हो गया, ठीक है, और उसके दूसरे साइड वाला क्या हो गया, इसका लोअर फेस हो गया। दिस इज अपर फेस एंड दिस इज लोअर फेस। तो मीन्स जो उसके अपर फेस से है वो फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं, जो फील्ड लाइंस हैं वो उसके अपर फेस से बाहर की तरफ निकल रही हैं। समझ आया? परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ये हमने कॉइल रखी हुई है, ठीक है, तो अगर ये पेन इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये इसका प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, ये पेन इसके परपेंडिकुलर है, दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जो इसका अपवर्ड फेस है उससे बाहर की तरफ निकलेंगी। अब ये हमें बाद में पता चलेगा कि हर बार वो बाहर की तरफ निकलेंगी या सम टाइम वो इनसाइड भी जाएंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो दोनों साइड में हो सकता है ना। अगर इस साइड से बाहर निकल रही है तब भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर हमारा लोअर फेस है इससे बाहर की तरफ निकल रही है तब भी हमारा परपेंडिकुलर ही है। क्लियर हुआ? देखो ये प्लेन पेज है मेरे पास, जैसे चाहे तो मैं इस पेज के इस साइड से फील्ड लाइंस बाहर निकाल लूं, वो भी परपेंडिकुलर ही होंगी। अगर ये फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड जा रही है, तब भी तो वो परपेंडिकुलर ही है। अगर बाहर की तरफ निकल रही है तब भी परपेंडिकुलर है, अगर अंदर की तरफ जा रही है फील्ड लाइन तब भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो सर्कुलर लूप है, कभी भी हमारे पास कोई सर्कुलर वायर होगी, ठीक है, सर्कुलर लूप होगी, तो उसमें मैं अभी अगर क्रॉस लगा रही हूं यहाँ पे, क्रॉस का मीन्स होता है कि वो बाहर की तरफ निकल रही हैं लाइंस, जो फील्ड लाइंस हैं वो इस प्लेन से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। अगर वहां पे डॉट लगा होता है, अगर यहाँ पे डॉट लगा हो, अगर डॉट लग रहा है तो इट मीन्स जो फील्ड लाइंस है वो इसके इनसाइड जा रही हैं। है तो दोनों केसेस में परपेंडिकुलर का ही केस आएगा। बोलोगे तो यही ना कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि वेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए circular coil the field lines will always in the straight line, पहले तो उनकी शेप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, एंड will be perpendicular to the plane of coil, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। समझ आया? यस और नो? कि प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। अब हमारा नेक्स्ट काम रह गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो इनसाइड की तरफ जा रही हैं या आउटसाइड की तरफ जा रही हैं। ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम फिर से क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, कि वो आउटसाइड आएंगी कि इनसाइड जाएंगी, उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब आप बोलोगे कि उस केस में तो कंडक्टर था जो हमारा वो स्ट्रेट होता था, तो हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हम खड़ा कर लेते थे और हमें फिंगर से पता चल जाता था उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब इसमें हमने क्या करना है, लगाना सेम वही है। इसमें देखो, अगर सपोज करो करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो अगर आप अपने हैंड को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रखो, मैं
सी दिस इज माई हैंड, ऐसे प्लेन में रखो इसको, ठीक है। हमारी जो लूप है वो इस प्लेन में होती है। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगी। अगर ऐसे कर्ल करूंगी तो जो मेरा थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। अगर जिस मेरी फिंगर्स जो हैं वो उस प्लेन में है जिस प्लेन में हमारी कॉइल रखी हुई है, और मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो जो थंब है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यस और नो? ठीक है। अगर हमें क्लॉकवाइज करना है तो हमें अपने हैंड की डायरेक्शन को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करोगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है। अपनी वीडियोस में करके दिखाओ मुझे, आई एम वॉचिंग योर वीडियोस ऑन योर वीडियोस। एक बार ऐसे रखो अपने हैंड को, जब क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो जो हमारा थंब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो अपने हाथ को ऐसे रखो। तो अगर ऐसे करोगे, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, आपकी तरफ, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शंस होती हैं। अगर क्लॉकवाइज, वैसे देखो ऐसे हाथ को रखो, क्लॉकवाइज जा रही है फिंगर, क्लॉकवाइज है, तो ये इनसाइड हो गया उसका, ठीक है। अगर ऐसे रखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, फिर क्या होगा, वो आउटवर्ड की तरफ आएंगी। सो दिस इज रूल। क्योंकि अब देखो सर्कुलर वायर में करंट दो ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है, या क्या फ्लो कर सकता है, क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि इफ करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारा जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है? उस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो थंब जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। थंब विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से हम बता सकते हैं इसका इसका मीनिंग क्या हुआ, इनवर्ड और आउटवर्ड का मीनिंग क्या हुआ। इनवर्ड और आउटवर्ड का मीनिंग पता क्या है? अगर सपोज करो इस प्लेन से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है, कौन से पोल से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती होती है? अगर इस प्लेन से, इसको मैंने दो कॉइल्स हैं ये सेम, ठीक है। इसका ये अपवर्ड फेस को मैंने ए का नाम दे दिया कि ये अपवर्ड फेस है, ठीक है। ये लोअर फेस है, इसको मैंने कौन सा नाम दे दिया? बी का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये अपर फेस ऑफ कॉइल, दिस इज लोअर। अगर जो फील्ड लाइंस हैं बाहर की तरफ आ रही हैं, आउटसाइड आ रही हैं, आउटसाइड आ रही हैं, तो कौन से पोल से जो फील्ड लाइन है बाहर आती होती है मैग्नेट के? कौन से पोल से फील्ड लाइन बाहर आती है? नॉर्थ पोल से। इट मींस जो इस कॉइल का अपर फेस होगा, जो इस कॉइल का अपर फेस होगा वो कौन सा पोल बन गया हमारा? नॉर्थ पोल बन गया। जो अपर फेस है वो कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल। और ऑब्वियस है अगर इस फेस से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है तो इस फील्ड से अंदर जाएंगी, लोअर फेस से इनसाइड जाएंगी तो भी अपर फेस से अपवर्ड आएंगी। अगर बैक साइड जो पीछे वाला फेस है उससे एंटर कर रही होंगी तभी फ्रंट वाले फेस से बाहर निकलेंगी। तो अपर फेस से बाहर निकल रही हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। अपर फेस
से बाहर निकल रही हैं, तो इट मीन्स अपर फेस कौन सा हो गया हमारा, नॉर्थ पोल। अगर हम उसी कॉइल को पीछे जाके देखेंगे तो पीछे वाले में हमें क्या दिखेगा कि वो क्या बन गया हमारा, साउथ पोल। तो ऐसे जो सर्कुलर कॉइल है इसके दो पोल बन जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। समझ आया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनते हैं? अगर सपोज करो मैं इसको चेंज कर दूं अभी, अगर इसको चेंज कर दिया जाए, अब इसमें मैंने क्या किया, अगर हम इसको चेंज करें, अब मैंने क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया। अब क्लॉकवाइज फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, तो इनसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। तो जो अब इस केस में अपर फेस क्या बनेगा, इस केस में जो हमारा अपर फेस है वो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। वेरी गुड। इस केस में जो हमारा अपर फेस है वो कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अगर मैं फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर मैं फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, फिर से मैं क्या कर दूं, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना शुरू कर दूं, फिर से अपर फेस क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यहाँ से क्या एडवांटेज आपको पता चला कि क्या है, कि जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, हमें पता है जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसके पोल तो फिक्स होते हैं, नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल है साउथ पोल ही रहेगा। बट जो करंट से हमने मैग्नेट बनाई उसका क्या एडवांटेज हुआ हमारे लिए, करंट से मैग्नेट बनाने का क्या एडवांटेज मिला हमें, जो नेचुरल मैग्नेट थी उसके तो जो दोनों पोल होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, नॉर्थ को नहीं चेंज कर सकते हम, नॉर्थ को कभी साउथ नहीं बना सकते, ना साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं। तो जब हमने ये करंट से मैग्नेट बना ली कॉइल को जोड़ के, तो हमने इसमें क्या, यस युवराज जैन राइट आंसर, इसका क्या फायदा हुआ हमें कि इससे हम अपनी मर्जी से पोल चेंज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करके, करंट की डायरेक्शन चेंज करके हम उसके पोल चेंज कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्थ पोल चाहिए तो उसको नॉर्थ पोल बना लो, अगर साउथ पोल चाहिए तो साउथ पोल बना लो। तो मैंने आपको वहां पे बताया था ना कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि समटाइम्स कुछ मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं जहां पे हमें पोल्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, तो वहां पे नेचुरल मैग्नेट नहीं यूज कर सकते क्योंकि नेचुरल मैग्नेट के पोल फिक्स होते हैं। तो वहां पे ऐसी आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज कर लेते हैं जो करंट फ्लो करवाने से बनाई जाती है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो पोल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था कि फैक्टर, एक मैग्नेट बनाई है हमने करंट की वजह से, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट तो आप सबको याद ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट, यस और नो? कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब सेकंड फैक्टर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे भी हमने आर यूज किया था, बट आर फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है, वहां पे आर किसकी वैल्यू थी, डिस्टेंस की, कि वायर से कितने डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे। बट इसमें आर किसके इक्वल है, रेडियस, इसमें आर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ वायर के। आप खुद ही सोचो, एक छोटी लूप है और एक बड़ी लूप है,
बड़ी लूप में जो लाइंस हैं, फील्ड लाइंस है, वो दूर दूर होंगी। जो छोटी फील्ड है, छोटे रेडियस वाली लूप होगी, उसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो पास पास होंगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस होती है वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा रीजन क्या हो गया कि जितनी छोटे रेडियस की आप वायर लोगे, सर्कुलर वायर लोगे, जितना रेडियस उसका कम रखोगे उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर है कि अगर छोटी लूप लोगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस जो है क्राउड पास पास होंगी, बट अगर बड़ी लूप लोगे, बड़ा रेडियस लोगे उसका, तो उससे वो कम पास पास होंगी और फील्ड जो है वीक हो जाएगा हमारा। थर्ड है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब आप सोचोगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का मीनिंग क्या हुआ। नंबर ऑफ टर्न्स का मीनिंग क्या है कि अगर हम ये पहले मैं ये रब कर, चलो मैं न्यू बोर्ड ले लेती हूँ। जैसे ये एक सर्कुलर लूप थी हमारी, ठीक है, एक सर्कुलर लूप है। अगर मैं इसको साथ ही कंटिन्यू करके नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स ले लूं, सर्कुलर लूप्स को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब आप देखो एक वायर है, उसका हम एक सर्कल भी बना सकते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल भी बना सकते हैं। यस और नो? एक छोटी वायर है हमारे पास, लंबी वायर है, उसको या तो एक बड़ा सर्कल बना लो या उसके छोटे 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 कई सर्कल बना लो। जैसे स्प्रिंग बनाते हैं ना, स्प्रिंग वाली वायर सबने देखी होगी, स्प्रिंग तो सबने देखा है। उसमें जब आप स्प्रिंग को खोल देते हो तो वो एक स्ट्रेट वायर बन जाती है बिल्कुल। तो फिर उस स्ट्रेट वायर से आप दोबारा से एक सिंगल सर्कल भी बना सकते हो या उसको स्प्रिंग जैसे बहुत सारे सर्कल्स भी बना सकते हो। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो जो इसकी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू इसके साथ कंबाइन हो जाएंगी। जो इसकी फील्ड लाइंस हैं वो आगे आगे ऐसे टोटली, मतलब कि ये पूरा फील्ड लाइंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी स्ट्रेट लाइन वाली। तो ये यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ, अब देखो एक स्ट्रेट लाइन इधर से आ रही थी, एक स्ट्रेट लाइन आगे है, ये सारी कंबाइन हो जाएंगी ना। ठीक है, तो ये ऐसे सारी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी, तो वहां पे सेंटर में जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। तो what we concluded from today's topic is that first thing is, फर्स्ट हमने आज सारा जो हमने पढ़ा है उसका भी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी थी कि जो सर्कुलर लूप है, आप आंसर करोगे व्हाट इज द शेप ऑफ सर्कुलर लूप, व्हाट इज द शेप ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर वायर, व्हाट इज द शेप ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर वायर, राइट द आंसर, मुझे आंसर चाहिए अभी। सर्कुलर लूप, यस सिमरन ने राइट आंसर दिया है। रिया रानी रॉन्ग आंसर। सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से मैंने पूछा है शेप कैसी होगी। यस केशव राइट आंसर, युवराज जैन राइट आंसर।
Yes, Arshia, right answer. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होंगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ठीक है। सेकंड क्या था कि जो उसकी डायरेक्शन है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगी? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द फैक्टर on which field produce depend. Name the factor on which strength of field produce depend. कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है फील्ड की स्ट्रेंथ? यस रिया, सिमरन राइट आंसर। देवल, केशव, अंशिका, आर्शिया, वेरी गुड किशन। yes Hargun right answer. so this is all for today's topic. ठीक है, हमने सर्कुलर का डिस्कस कर लिया है। कल हम सोलेनॉइड नेक्स्ट क्लास में सोलेनॉइड का डिस्कस करेंगे। ठीक है। See you in the next class.